बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारे लोगों के पोर्स ओपन होते हैं, लाइक अगर मेल्स की भी बात की जाए तो उनकी इतने पोर्शन में तो दाढ़ी है, लेकिन यहाँ से आप उनकी स्किन देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा डॉट 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 डॉट, पोर्स सारे ओपन है। जी जी। तो ये जो स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पोर्स क्लोज नहीं होते, पहली तो ये हुँ। चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। कुछ लोग आते हैं, हमें कहते हैं हमारे पोर्स क्लोज कर दें। पोर्स क्लोज नहीं होते। ये नेचुरल आपकी चीज़ एक अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। आपकी स्किन पोरस ही होती है, उससे आपका जो है वो आपकी स्किन ब्रीथ भी करती है। आपका वाटर लॉस भी जो होता है, या जो फाजिल मादे आपकी स्किन से निकल रहे हैं वो नहीं पोर्स से निकल रहे हैं। पोर्स को मिनिमाइज़ किया जाता है, जो वाइड ओपन हो गए हैं, उसके लिए इस वक़्त जो बेस्ट इंग्रीडिएंट है, आप नियासिनामाइड हुँ। अपनी रूटीन में ऐड करें, तो उससे आपके पोर्स पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो पोर्स ओपन होते हैं, इनका नुकसान भी होता है स्किन को? जी, डेफ़िनिटली। अगर आपके वाइड ओपन पोर्स हैं, तो जितनी डस्ट है, जितनी आपकी डेड स्किन है, आपका सीबम है, वो जब उन पोर्स को क्लोग करते हैं, तो आपको एक्ने हो जाती है, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, क्लोज़ कोमेडोन्स। बहुत सारी लड़कियाँ हमारे पास, बच्चियाँ आती हैं, वो कहती हैं जी कि बहुत ज़्यादा व्हाइट हेड, ब्लैक हेड हो रहे हैं। एक्ने नहीं है, पर व्हाइट हेड, ब्लैक हेड हो रहे हैं। तो वो बेसिकली यही होता है कि पोर्स क्लोग हुए होते हैं। हुँ। तो ये जो व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स बनते हैं और हम इनको निकालते खुद घर में भी निकालने की कोशिश करते हैं, सैलून्स पे जाके भी निकलवाते हैं। पहले तो मुझे इसकी डिफ़रेंशिएशन बताएँ कि ये व्हाइट हेड और ब्लैक हेड होते क्या हैं और ये क्यों बनते हैं? और फिर जब हम इनको निकलवाते हैं, तो इनको निकालने की सही प्रैक्टिस क्या है? अच्छा, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बेसिकली टाइप ऑफ एक्नी है। हुँ। पहले तो ये अपने माइंड से क्लियर कर दें कि जी मुझे एक्नी नहीं है, मुझे ब्लैक हेड, वाइट हेड है। ठीक है। वो एक्नी ही है। हुँ। इट्स अ टाइप ऑफ एक्नी, पर वो फ़र्क क्या है कि वो आपकी स्किन के अंदर है, आपके पोर्स के अंदर है, वो बाहर नहीं है। जब आपने उनको ट्रीट करना है, तो उन्होंने एज़ अ पिंपल्स बाहर आना है, हुँ। ज़्यादातर केसेस में। ठीक है? तो इस सबसे पहले तो ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दें कि मुझे एक्नी नहीं है। हुँ। वाइट हेड, ब्लैक हेड्स होते क्यों हैं? जब आपके पोर्स वाइड ओपन होते हैं, या आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं जो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो आपकी स्किन में एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और आप प्रोडक्ट ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़िंग है ड्राई स्किन के लिए, हुँ। तो वो कितनी आपकी स्किन में एब्ज़ॉर्ब होगी? जो हुँ। रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो आपके पोर्स को क्लोग कर देगी, और फिर वो आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की फॉर्म में आएगी। अब ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स ट्रीट कैसे होते हैं? फर्स्ट स्टेप, अगेन क्लिनजिंग। डेली क्लिनजिंग होगी, आपके पोर्स क्लियर होंगे, आहिस्ता-आहिस्ता आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की अपीयरेंस कम हो जाएगी। सेकंड, फिर हम लोगों के पास कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट्स आ जाते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड का यूज़ है, एज़िलिक एसिड का यूज़ है, वो हम लोग दे सकते हैं ताकि आपके जो ये जो आपके पोर्स हैं वो अनक्लॉग हों, आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड क्लियर हों, और साथ में फिर हम बाद में नियासिनामाइड ऐड करते हैं ताकि आपके पोर्स जो हैं वो श्रिंक हो जाएँ। हुँ। हमारा स्ट्रेस का कितना रोल होता है हमारी स्किन से रिलेटेड? लाइक हम स्ट्रेस लेते हैं तो उससे हमारी स्किन भी डैमेज होती है? बहुत ज़्यादा। आपके स्ट्रेस का डायरेक्ट लिंक, देखिए आप स्ट्रेस्ड आउट है ना, तो आपका सबसे पहले फेस ही इफ़ेक्ट होगा। हम लोग सबसे ज़्यादा निग्लेक्ट करते हैं स्किन को, जबकि हमारी बॉडी का मेजर ऑर्गन है। आप बीमार हो, सबसे पहले आपकी स्किन पे, आपके फेस पे शो हो जाएगा। आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आपके फेस पे शो हो जाएगा। एक्सप्रेशंस एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑटोमेटिकली आपका कॉम्प्लेक्शन डल हो जाएगा, आपको डार्क सर्कल्स आ जाएँगे, आपका ओवरऑल स्किन पे कहीं न कहीं ब्लेमिशेस आ जाएँगे, किसी को पिंपल्स आ जाएँगे। हर किसी का एक रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। किसी को एक्ने शुरू हो जाती है स्ट्रेस में, किसी के ब्लेमिशेस आ जाते हैं, किसी का वैसे ही कॉम्प्लेक्शन डल हो जाता है। तो बहुत मेजर रोल है। हुँ। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं तो डेफ़िनिटली। तो हम अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि हमने अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना है। डेफ़िनिटली, बिल्कुल डेफ़िनिटली। ठीक है। एक चीज़ और बताएँ कि ये एक्ने, हुँ, ये भी हुँ। बहुत लोगों का मसला है। हुँ, हुँ। एक्ने की डिफरेंट टाइप्स क्या है? एडल्ट एक्ने कौन-सी होती है? टीनेज एक्ने कौन-सी होती है? और ये किस तरह हम ट्रीट कर सकते हैं? एक्ने की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, और हम इन्हें मल्टीपल तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं, पर आम मतलब अगर हम कॉमन लैंग्वेज लोगों के लिए उसको डिवाइड करें, तो हम उसे माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर एक्ने में डिवाइड करते हैं। एक माइल्ड एक्ने होती है जिसमें आप कहते हो कि हमें 1-2 पिंपल्स आ जाते हैं, या ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हो जाते हैं, तो उसका हम लोग टॉपिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं। हम क्लिनजिंग दे देते हैं, हम एप्लीकेशन के लिए कुछ क्रीम्स दे देते हैं, और स्किन केयर बता देते हैं कि भाई आपकी स्किन टाइप ये है, इसके हुँ। अकॉर्डिंग आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है। हुँ। फिर एक होती है मॉडरेट एक्ने, उसके अंदर फिर हमें ओरल मेडिकेशन पर जाना पड़ता है। उसमें हम आपको कुछ ना कुछ ओरल देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। जब एक ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर करना चाहूँगी, लोगों को लगता है कि जी एंटीबायोटिक हमने 7 दिन से ऊपर नहीं लेनी। हुँ। ऐसा नहीं होगा। एक्ने एक डीप इन्फेक्शन है, उसके लिए आपको मिनिमम 3 मंथ्स के लिए
एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। तो अपने हम्म। डॉक्टर से इस बात पे फाइट करना छोड़ दें कि ये क्या जी, एंटीबायोटिक तो 7 दिन के लिए खाते हैं, आपने ये 3 महीने के लिए लिख दी है, हमारा तो मैदा जो है वो गर्म हो जाएगा, हमारे खून में गर्मी आ जाएगी। तो ये चीज़ें नहीं होती। आपकी स्किन को नीड है, और एक्ने एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और ना ही ऐसा कर सकते हैं कि आपने एक दफ़ा ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद आपने 15 डेज़ बाद उसको छोड़ दिया, फिर ट्रीटमेंट लिया, फिर छोड़ दिया। क्योंकि एंड ऑफ द डे उससे ये होता है कि आपकी बॉडी के जो जो आपका बैक्टीरिया है, जो आपकी एक्ने कॉज कर रहा है, वो इस हद तक यूज टू हो जाता है इन एंटीबायोटिक्स का, और उसे फाइट करना आ जाता है उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, कि आप वो एंटीबायोटिक्स लेंगे आपको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और इवन हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका इशू क्या होता है, जोड़ों में दर्द है या बुखार है, वो नहीं जाता। एंड पे निकलता क्या है कि वो जो एक्ने का बैक्टीरिया था वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो गलत ट्रीट हुआ, एंटीबायोटिक यूज़ हुई, 10 डेज़ छोड़ दी, 10 डेज़ यूज़ की, छोड़ दी, वो बैक्टीरिया इतना स्ट्रांग हो गया आपकी बॉडी में कि उसने आपकी बाकी बॉडी को इफेक्ट करना शुरू कर दिया। ओह यस। डैम। देन कम्स द स्वेयर एक्नी। अब उसमें देखना पड़ता है कि वो स्वेयर एक्नी हार्मोनल है या विदाउट हार्मोन्स, किसी को वैसे ही फैमिली में आपके जेनेटिक्स में भी रन करती है, या रॉन्ग प्रोडक्ट से हो गया, या किसी चीज़ से आपको स्वेयर एक्नी है। तो उसमें फिर हमारा थोड़ा सा ट्रीटमेंट प्लान थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। जैसे अगर हार्मोनल है तो हम उसको आइसोट्रेटिनॉइन पर ले जाते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन कि वो पेशेंट मैरिड है, अनमैरिड है, फैमिली कंप्लीट है, नहीं है, वो सारे फैक्टर्स हमें पहले देखने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक पर है। उसमें फिर अगर हम एक इस तरीके से देखें तो छोटे बच्चों में भी एक्नी हो सकती है। बहुत छोटे बच्चे, लाइक कुछ ईयर्स के, 2-3 साल के बच्चों में भी समटाइम्स जो है वो एक्नी आ जाती है, और उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप उसको उस एज पर ट्रीट नहीं करेंगे तो वो बड़े होने के बाद बहुत स्वेयर एक्नी में कन्वर्ट हो सकती है। और एडल्ट्स में यूजुअली मेल्स में जो है वो 18 to 22-23 ईयर्स में एक्नी होती है, और जो गर्ल्स हैं उनमें भी 16 ईयर प्लस में यूजुअली जो है वो एक्नी। वो क्यों होती है? क्योंकि हार्मोन्स शिफ्ट हो रहे होते हैं, आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, उसकी वजह से आपको एक्नी हो सकती है।